दोस्तों, ये है सतमौला कवियों की चौपाल। यहाँ उड़ता है शब्दों का गुलाल और उस गुलाल ने मचाया है अलग अलग समय पर धमाल। कई बार हमारे वरिष्ठ कवि, जिन्हें हम पालक कवि कहते हैं, वो अपने शब्दों का गुलाल हमारे गालों पर लगाते हैं। कई बार बालक कवि लगाते हैं, लेकिन किसी की भी चमक कम हो सकती है, किसी भी की भी चमक ज्यादा हो सकती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे युवा कवि को जिसे नाम तो दिया गया है बालक कवि, लेकिन उसमें दिखेगी आपको बहुत प्यारे वरिष्ठ कवियों की छवि। आइए भरपूर तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे बालक कवि। मंच पर विराजमान सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम और मां शारदे को नमन करते हुए मैं कुमारी स्मृति कुमकुम पटना बिहार से आप सबों के बीच अपनी रचनाएं रखने की कोशिश कर रही हूं। अच्छा लगेगा तो मुझे समर्थन जरूर देंगे। पहली बार ही हूं, बहुत बहुत आप सबका आभार। सबसे प्रथम मैं एक दुर्गा स्तुति प्रस्तुत करूंगी जो मैंने माँ के सारे नामों को लेकर लिखा है। तू धरा पर अवतरित माँ रूप दुर्गा मोहिनी, तू धरा पर अवतरित माँ रूप दुर्गा मोहिनी, चित्त रूपा सर्व विद्या प्रेम शिव अधिकारिणी, तू धरा पर अवतरित माँ रूप दुर्गा मोहिनी। देव माता पाटला तू वैष्णवी माहेश्वरी, देव माता पाटला तू वैष्णवी माहेश्वरी, सर्ववाहन वाहना माँ, सर्ववाहन वाहना माँ, हे अनंता भाविनी, हे अनंता भाविनी। मुक्त केशी घोर रूपा बुद्ध माता वलप्रदा, मुक्त केशी घोर रूपा बुद्ध माता वलप्रदा, रौद्र मुख हो काल हो जब, हे प्रचंड विनाशिनी, एक कन्या सत्य धारण दक्ष कन्या अर्पणा, एक कन्या सत्य धारण दक्ष कन्या अर्पणा, सृष्टि की तू प्रौढ़ माता नाद ब्रह्मा वादिनी, नाद ब्रह्मा वादिनी। क्रूर भी हो सत्य भी हो पदाम्बर सुंदरी, क्रूर भी हो सत्य भी हो पदाम्बर सुंदरी, रत्न प्रिय हो सर्व मंत्रा भव कराली मोचिनी। नवचरा तू भद्र काली अग्नि ज्वाला प्रज्वला, नवचरा तू भद्र काली अग्नि ज्वाला प्रज्वला, तू ही चित्त हो साध्वी हो, तू ही महिषा मर्दिनी। और अंतिम पंक्तियां हैं। दर्श दे माँ आज ही का भाव अर्पित है चरण, दर्श दे माँ आज ही का भाव अर्पित है चरण, चंद्र घंटा विष्णु माया ओम नमो नारायणी, ओम नमो नारायणी, ओम नमो नारायणी। अब इस दुर्गा स्तुति के बाद मैं अपनी एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। सारी नारी जातियों को मैंने कोकिल कंठी कहा है और कुछ भाव अर्पित हैं इसमें, कुछ करुण भी हैं, सुनिएगा। कोकिल कंठों की कुहुक कहे कुमकुम सबको मीत प्रिय, वो पावन पुनीत गंगा की बहे जहाँ संगीत प्रिय। कोकिल कंठों की कुहुक कहे कुमकुम सबको मीत प्रिय, वो पावन पुनीत गंगा की बहे जहाँ संगीत प्रिय। चमक चमक चल चांद कहीं बादल में छुप जाता है, चमक चमक चल चांद कहीं बादल में छुप जाता है, फिर रात वहीं बन प्रेमी प्रियतम भी आ जाता है।
कल कल जीवन की ध्वनियों में, कल कल जीवन की ध्वनियों में हम सब की है जीत प्रिय, वो पावन पुनीत गंगा की बहे जहां संगीत प्रिय। दूसरा बंद है, जिद जीवन जीना किसको है, मैं कह रही हूं कौन अमर होके आया है। जिद जीवन जीना जिस किसको है, महादेव ये समझाए, करुणा की करुणित परिभाषा महसी सी बन जाए। जिद जीवन जीना किसको है, महादेव ये समझाए, करुणा की करुणित परिभाषा महसी सी बन जाए। अश्रु विह्वल व्यथा कथा की, अश्रु विह्वल व्यथा कथा की नैनन की है रीत प्रिय, वो पावन पुनीत गंगा की बहे जहां संगीत प्रिय। पल 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 की खबर सुनाने आई हूँ, आप सब विद्वजनों के बीच मैं भी आई हूँ। पल 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 की खबर सुनाने आई हूँ, मैं पटना की बेटी हूँ, जीवन दर्शन लाई हूँ। पल 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 की खबर सुनाने आई हूँ, मैं पटना की बेटी हूँ, जीवन दर्शन लाई हूँ। अधरों पर मुस्कान खिले हैं, अधरों पर मुस्कान खिले हैं, मन में पुलकित प्रीत प्रिय, वो पावन पुनीत गंगा की बहे जहां संगीत प्रिय। और अंतिम बंद है, सुनिएगा। किसी का प्रेतम ओझल हो जाता है तो क्या होता है, सुंदरी सुंदर सपनों सी, सुंदरी सुंदर सपनों सी, सपनों की थी रात प्रिय, सुंदरी सुंदर सपनों सी, सपनों की थी रात प्रिय, जब से तुम ओ झल आँखों में बरसात प्रिय। सुर सजते तो है अधरों पर, सुर सजते तो है अधरों पर, खो जाते हैं गीत प्रिय, वो पावन पुनीत गंगा की बहे जहां संगीत प्रिय। कोकिल कंठों की कुहुक कहे, कुमकुम सबको मित प्रिय, वो पावन पुनीत गंगा की बहे जहां संगीत प्रिय, बहे जहां संगीत प्रिय। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमुला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमुला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमुला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमुला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमुला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमुला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवंकुर कवियों को जो ये मंच
सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीररस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उदात्त करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।